Hello everyone, my name is Yogesh Kumar और I again welcome you on my YouTube channel English Mirror। आज हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ में यहाँ पर है और हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू शो पास्ट पोजीशन और ओनरशिप। किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार बताना वो होता है पोजीशन और वो पास्ट में। जैसा कि गाइस हम सभी जानते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर और प्रेजेंट के अंदर हम अधिकार बताने के लिए हैज और हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे को किसी भी चीज़ पर मेरा अधिकार बताना है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, तो मैं कहूँगा आई हैव ए कार। मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, आई हैव ए सैमसंग मोबाइल। मुझे कहना है कि मेरे पास बंगलो है, आई हैव ए बंगलो। मेरे पास बिल्डिंग है, आई हैव बिल्डिंग। मेरे पास पैसा है तो मैं कहूँगा आई हैव मनी। इसी तरीके से हम हैज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में। ही है, सी है या किसी का नाम है तो हम उसके लिए हैज़ का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सीता के पास पैसे है तो सीता हैज़ मनी। इसी तरीके से कि राहुल के पास मोबाइल है तो राहुल हैज़ मोबाइल। गाइस ठीक इसी तरीके से पास्ट टेंस के अंदर हम हैड का यूज़ करते हैं पोजीशन या ओनरशिप बताने के लिए। तो गाइस कुछ सेंटेंस आपके सामने मैंने रखे हैं, मैं आपको अभी समझाना चाहूँगा यूज ऑफ हैड। हैड का जो यूज होता है पास्ट में किस तरीके से किया जाता है। तो गाइस इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है हैज या हैव और इसका अर्थ होता है होना, और इसी की पास्ट है वो होती है हैड, अर्थात जो कुछ था। जैसे कि आई हैड ए कार 5 years ago। 5 साल पहले मेरे पास में एक कार थी, तो हम यहाँ पर हैड का यूज करेंगे। गाइज आगे सेंटेंस है आई हैड मैनी गुड फ्रेंड्स। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो मैंने यहाँ पर हैड का यूज़ किया है। आगे सेंटेंस है ही हैड ओनली 2000 रुपीज़ बिफोर लॉकडाउन, कि लॉकडाउन से पहले उसके पास केवल 2000 रुपये थे। हमारे पास आगे सेंटेंस है वी हैड ए न्यूज़पेपर यस्टरडे। अभी गाइस मैं आपको बता दूंगा कि हैड का यूज टेक के सेंस में भी किया जाता है, ईट के सेंस में भी किया जाता है, लेने के सेंस में टेक केयर और रिसीव के सेंस में भी किया जाता है, और रिलेशन शो करने के लिए भी किया जाता है कई जगह पर। जैसे कि ही हैड ए सन, उसके एक पुत्र था, और ही हैज़ ए सन, हैज़ और हैव और हैड का जो है वो यूज। अभी ये गाइस एक सेंटेंस है वी हैड ए न्यूज़पेपर यस्टरडे। तो यहाँ पर हैड का रिसीव के सेंस में भी हम ले सकते हैं कि कल हमारे पास एक न्यूज़पेपर था या कल हमको एक न्यूज़पेपर रिसीव हुआ, मिला। आगे का सेंटेंस है आई हैड ए ग्लास इन द ग्लास ऑफ मिल्क, सॉरी। आई हैड, अभी यहाँ पर जो हैड है इसका अर्थ होता है पीना यहाँ पर। तो आई हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह में एक दूध का ग्लास है वो पिया। आगे सेंटेंस है ही हैड ए बाइसिकल। उसके पास एक बाइसिकल या उसके पास एक साइकिल थी। और आगे सेंटेंस है ही हैड नो बाइसिकल। अभी गाइस यहाँ पर नो, उसके पास ये नेगेटिव सेंस में है तो हमने इसके साथ में नो का यूज़ किया है, ही हैड नो बाइसिकल। लेकिन यहाँ पर मैंने आगे एक ऐसा ही सेंटेंस दिया है ही हैड नॉट ए बाइसिकल। तो इन दोनों के अंदर मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। जैसे मॉडर्न जो इंग्लिश है उसके अंदर वैसे डिड का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा है, इसके अंदर मैंने नो का यूज़ किया है और हेड के बाद में यहाँ पर मैंने नोट लगाया है और हेड और नोट को हैडंट लिखा है मैंने। तो ही हैडंट ए बाइसिकल। जो नो होता है गाइज इसका मतलब होता है नॉट ए या फिर नॉट एनी। तो गाइस मैंने इसके आगे ए का यूज़ किया आर्टिकल का। ही हैडंट ए बाइसिकल, उसके पास बाइसिकल नहीं थी। आगे सेंटेंस है यू डिड नॉट हैव एनी बाइसिकल। अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है बजाय इसके, हेड के बजाय हम डिड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। यू डिड नॉट हैव एनी बाइसिकल, आपके पास में कोई बाइसिकल नहीं थी। अभी गाइस यहाँ पर मैंने हैव का यूज़ किया, हेड का यूज़ नहीं करके, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिड का यूज़ किया। जहाँ डिड आ गया वहाँ पर हम इसकी जो बेस फॉर्म है वो ही काम में लेंगे, अर्थात मैंने हेड का यूज़ नहीं किया है।
इसके हैव का ही यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर डिड है। सो यू डिड नॉट हैव एनी बाइसिकल, आपके पास में कोई बाइसिकल नहीं थी। आगे है वी हैड मैनी गुड फ्रेंड्स, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। दे हैड नो गुड फ्रेंड्स, उनके अच्छे दोस्त नहीं थे। दे हैड नॉट एनी गुड फ्रेंड्स, उनके कोई अच्छे दोस्त नहीं थे। अभी मैंने यहाँ पर नो लिखा, इसलिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया इसके बाद में, और इसके अंदर नोट लिखा है हैड नॉट, इसीलिए मैंने एनी लगाया है आगे, ए या एनी लगाते हैं। जैसे दे हैड नॉट एनी गुड फ्रेंड्स, उनके कोई अच्छे दोस्त नहीं थे। आगे हमारा सेंटेंस है डिड दे हैव एनी गुड फ्रेंड्स। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके अंदर मैंने डिड का पहले यूज़ किया है। मॉडर्न इंग्लिश में जैसे कि मैंने बताया हम डिड का यूज़ करते हैं, और जहाँ डिड आ गया वहाँ पर हम हैड नहीं करके हैव ही यूज़ में लेंगे। जैसे कि डिड दे हैव एनी गुड फ्रेंड्स, क्या उनके कोई अच्छे दोस्त थे। और डिड यू हैव एनी इंटरेस्टिंग बुक, क्या तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग रुचिकर जो पुस्तक है वो थी। अभी हम कुछ ऐसे ही सेंटेंस और लेने वाले हैं, ताकि हमारा जो पास्ट पोजीशन शो कैसे करते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी हम कुछ सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के लेंगे, और कुछ जो है वो हम नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, और कुछ सेंटेंस है वो हम इंटरोगेटिव के भी लेंगे। तो गाइज अभी आपके सामने ये है कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस, और वो है टू शो पास्ट पोजीशन। पास्ट पोजीशन दिखाने के लिए, मालिकाना या अपना हक या अपना अधिकार दिखाने के लिए कुछ सेंटेंस है अफर्मेटिव, साधारण वाक्य हैं वो। जैसे कि आई हैड ए नाइस कार 2 years ago, 2 साल पहले मेरे पास में एक अच्छी कार थी। अगला सेंटेंस है वी हैड गुड टीचर्स इन स्कूल, स्कूल में हमारे अच्छे अध्यापक थे, या हमारे पास अच्छे टीचर्स है वो थे। आगे है यू हैड ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी गाइस मैंने यहाँ पर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है लिखा। गाइस जो इंफॉर्मेशन है वो प्लूरल है, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसके साथ में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज़ किया है। यू हैड ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास में एक सूचना थी या जानकारी थी। दे हैड ए बिग प्ले ग्राउंड, उनके पास एक बड़ा मैदान था खेल का। माई मदर हैड ए नाइस नेकलेस, मेरी माताजी के पास में एक सुंदर हार था। सी हैड ए नाइस साड़ी, उसके पास में एक अच्छी साड़ी थी। राहुल हैड प्लेंटी ऑफ फूड, राहुल के पास पर्याप्त भोजन था। ही हैड 2 sons एंड ए डॉटर, यहाँ पर रिलेशन शो करने के लिए भी बताया गया है कि उसके पास में या उसके 2 पुत्र और एक पुत्री थी। अगला सेंटेंस है आई हैड ब्रेकफास्ट विद माई ब्रदर्स। अभी यहाँ पर हैड का जो अर्थ है वो ईट के सेंस में किया गया है, तो आई हैड ब्रेकफास्ट विद माई ब्रदर्स, मैंने भोजन अपने भाइयों के साथ में किया। रीता हैड एन इंटरेस्टिंग बुक, रीता के पास में एक इंटरेस्टिंग बुक थी। तो गाइस आइए देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस ये है अभी आपके सामने कुछ और नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य जिनमें नोट का यूज़ किया जाता है। तो गाइस हमारा पहला सेंटेंस है आई हैड नो मनी लास्ट मंथ, पिछले महीने मेरे पास में पैसे नहीं थे। आई डिडंट हैव मनी लास्ट मंथ, दोनों का अर्थ सेम ही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आई डिडंट हैव मनी लास्ट मंथ, मेरे पास में पिछले महीने पैसे नहीं थे। आगे है राहुल हैड नो ट्रस्ट ऑन मी, राहुल को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। और अभी अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा है राहुल डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन मी, राहुल को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। अभी गाइस यहाँ पर देखिए मैंने डिड लिखा है, और मैंने बताया था जहाँ डिड आ जाता है उसके बाद में हम हैड यूज़ नहीं करके हैव ही करते हैं, जैसा कि हमने सेम पहले वाले सेंटेंस में यूज़ किया है। ही हैड नो बाइसिकल, उसके पास बाइसिकल नहीं थी। और अगला सेंटेंस है ही डिड नॉट हैव एनी बाइसिकल। अभी मैंने यहाँ पर नोट लगाया है, और मैंने बताया जहाँ नोट होता है उसके बाद में हमें ए
या एन, जो भी आर्टिकल है उसका यूज़ करना पड़ता है, या तो ए या फिर एनी उसके बाद में लगाना पड़ता है, जबकि नो के बाद में नहीं। जैसा कि मैंने लिखा नो बाइसिकल, अगर यहाँ पर नोट लिखता तो मुझे लिखना होता ही हैड नॉट ए बाइसिकल, और जैसा कि इसमें लिखा है ही डिड नॉट हैव एनी बाइसिकल, उसके पास में कोई बाइसिकल नहीं थी। अगला सेंटेंस है दे हैड नो गुड फैसिलिटी, उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं थी, और दे डिडंट हैव गुड फैसिलिटी, उनके पास में अच्छी सुविधाएं नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने डिड है तो इसीलिए हैव का यूज़ किया है। आगे है वी हैड नो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, और वी डिडंट हैव एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास में कोई भी सूचना नहीं थी। तो मैंने इसके अंदर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम डिड का यूज़ करते हैं तो उसके बाद में आप हैव यूज़ कीजिएगा, ना कि हैड। पास्ट जो पोजीशन होता है उसको बताने के लिए। गाइस अभी आइए कुछ देखते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर हम किसी को प्रश्न पूछे तो वो किस तरीके से पूछा जाए, वो सेंटेंस अभी मैं आपको बताऊँ। सो गाइज हियर आर सम इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, सो लेट्स हैव ए लुक। Our first sentence is had he a heart attack yesterday? क्या उसको कल हार्ट अटैक आया? और ऐसा ही सेंटेंस है सेम, डिड ही हैव ए हार्ट अटैक yesterday? अभी डिड के बाद में हमने हैव का यूज़ किया है गाइस। सो डिड ही हैव ए हार्ट अटैक yesterday? अगला सेंटेंस है हैड सी फाउंड ए वॉच देयर? क्या उसको वहाँ पर कोई घड़ी मिली? और डिड सी फाइंड एनी वॉच देयर? अभी यहाँ पर मैंने फाउंड लिखा है और यहाँ पर फाइंड लिखा है, इसका आप अर्थ समझ सकते हैं कि यहाँ पर हेड है और यहाँ पर डिड है। डिड के बाद में हम हमेशा प्रेजेंट फॉर्म ही काम में लेते हैं। आगे है हैड दे नथिंग टू ईट? क्या उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था? और डिड दे हैव नथिंग टू ईट? क्या उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था? अगला सेंटेंस है हैड वी मनी लास्ट ईयर? क्या हमारे पास पिछले साल पैसे थे? और डिड वी हैव मनी लास्ट ईयर? क्या हमारे पास पिछले साल कुछ पैसे थे? डिड वी हैव मनी लास्ट ईयर? क्या हमारे पास पिछले साल पैसे थे? अगला सेंटेंस है हैड राहुल ए कार 5 years ago? क्या 5 साल पहले राहुल के पास कार थी? और डिड राहुल हैव ए कार 5 years ago? क्या राहुल के पास में 5 साल पहले कोई कार थी? तो गाइस अभी मॉडर्न जो इंग्लिश है उसके अंदर हम हैड का यूज़ नहीं करके डिड का यूज़ ही करते हैं, ये ही बेटर माना जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर लगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ओके बाय एंड टेक केयर।